नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला और विश्व हिंदू परिषद के कैंप पर इस समय है और भाई साहब हमारे साथ हैं। तो भाई साहब से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित कुंभ में सेवाओं को लेकर हम बात करेंगे। भाई साहब पहले तो कुंभ के शुभ आयोजन के बारे में जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रयास किए गए इनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कुंभ क्षेत्र में ये सेक्टर 18 में आपको ध्यान में होगा, ये हमारा जो शिविर है जी जी 14 एकड़ में ये शिविर बना हुआ है। देश भर के जो श्रद्धालु हैं वहाँ ये बेरोक टोक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पूरे सत्र में गतिविधियां चलती रहीं। गौ रक्षा को लेकर गतिविधि चल रही है, सामाजिक समरसता को लेकर गतिविधि चल रही है। देश भर के बड़े बड़े संत हैं, मार्गदर्शक मंडल के संत हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर के विमर्श किया। देश की जो ज्वलन समस्याएं, वक्फ बोर्ड की बात करनी हो या हिंदू समाज में जो बच्चे कम हो रहे हैं उसके कारण जनसांख्यिकीय अनुपात कम हो रहा है, उस पर विमर्श यहाँ पर एक बड़ा विमर्श हुआ, जो देश की बड़ी आगे चलकर बड़ी ज्वलन समस्या होने वाली है। देश में पता चलेगा कि 2050 तक हिंदू का जो रेशियो है, नवयुवकों का रेशियो घट जाएगा, बुजुर्गों का रेशियो बढ़ जाएगा। देश विकास कैसे करेगा? तो वो हिंदू जो नवयुवक हैं वो कम से कम 3 बच्चे उनका जन्म दें, ऐसा एक बात कही गई है। और जो जैसे वक्फ बोर्ड की बात हमने कही, देश में जो मंदिर हैं, जो हमारे लाखों मंदिर इस प्रकार से सरकारों के द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं, उनके द्वारा जो संसाधन मिलते हैं, उनके द्वारा जो आय होती है, उसका उपयोग वो अन्यत्र करते हैं। जो हिंदू समाज के हितों के लिए होना चाहिए वो सारा पैसा हिंदू हितों में ही लगना चाहिए, मंदिरों के विकास में लगना चाहिए, एजुकेशन मंदिरों के माध्यम से शिक्षा में लगना चाहिए, मंदिरों के माध्यम से अगर लगना है स्वास्थ्य के लिए तो लगना चाहिए। कोई और व्यय करे और अन्यत्र व्यय करे वो कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए मंदिर जो हैं वो भक्तों को सौंपे जाएं, पुजारियों को सौंपे जाएं, भक्त उस मंदिरों की सारी व्यवस्था देखें और उसे क्या आगे बढ़ाना है वो सोचें। तो इस प्रकार का विमर्श यहाँ पर हुआ। अगर ये अखिल भारतीय बैठक, प्रन्यासी मंडल की बैठक यहाँ पर हुई थी। प्रन्यासी मंडल जब हम बोलते हैं तो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश भर में जो सेवा के काम हो रहे हैं उनके लिए जो ट्रस्ट बने हैं, उन ट्रस्ट के ट्रस्टीज, उनके अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद के दुनिया भर के पदाधिकारी, अलग अलग 26 देशों से लोग आए, अमेरिका से और जर्मनी से, इंडोनेशिया से, ऐसे 26 देशों से हमारे जो वहाँ के परिषद के प्रमुख हैं वो यहाँ पर उस बैठक में आए थे। नेपाल से, श्रीलंका से, ये सब यहाँ पर आए थे। उनके बीच में संगठन विस्तार की बात हुई और हिंदुत्व के जागरण के लिए जो हम लोग सोचते हैं उस सारे विषय के साथ चर्चा हुई। तो ये विश्व हिंदू परिषद का जो परिसर है, इसमें अभी देखा होगा, ध्यान में आया था कि यहाँ पर भगदड़ हुई। भगदड़ में उस समय बहुत अव्यवस्था जैसी एक प्रसार भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर हजारों लोग उस समय यहाँ पर इधर सड़कों में घूम रहे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 10,000 लोग इस शिविर के अंदर थे। उनको निवास दिया गया, उनको बिस्तर दिए गए, उनको भोजन दिया गया। तो इस प्रकार के सारे काम आपने भगदड़ की बात की है तो उससे जुड़ता हुआ एक प्रश्न है मेरा कि अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया, बोले कि ये जो कुंभ है ये कुंभ नहीं है, अब भगदड़ कुंभ हो गया है। ऐसे कई अनेगल जो प्रश्नबाजी हुई और इस कुंभ को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, विभिन्न तरह की नकारात्मक खबरें, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इसको? अखिलेश यादव ने पहले दिन से इस कुंभ का विरोध किया है। जब ये यहाँ पर हमने देखा, जब खंभे लगने शुरू हुए बिजली के, जब इस सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, तो सबको पता है कि पहले तार नहीं लगाए जाते, पहले तो खंभे लगाए जाते हैं। तो जब खंभे लगे थे तभी वहां से उन्होंने बदनाम करना इस कुंभ को शुरू किया है। नकारात्मकता इस कुंभ के लिए इतनी बड़े पैमाने पर कोई भारत का राजनीतिज्ञ कर सकता है, ये तो सोच के दूर है। क्योंकि इस बिना निमंत्रण के इस यहाँ श्रद्धालु आते हैं, केवल भारत से नहीं आते, दुनिया भर से यहाँ पर बिना निमंत्रण के आते हैं। ऐसे आयोजन को कोई बदनाम करे, उसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है, समाज अपने आप दे लेगा। ये कुंभ ऐसा आयोजन है, सामाजिक समरसता का आयोजन है।
लाखों करोड़ों करोड़ों करोड़ लोग आए, किसी ने किसी से नहीं पूछा होगा कि आप किस गांव से हैं, किस जाति से हैं, कहाँ, कुछ नहीं, यहाँ कोई पूछते ही नहीं है। इतना भव्य और इतना समरस मेला कुंभ आयोजन, उसके तो यश करना चाहिए था। अगर कहीं उनका सहयोग लगता तो सहयोग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हमारा है। हमारे देश का जो विपक्ष है, मुझे आज कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो विदेशों के हाथ खेल रहा है। वो चाहता है देश की बदनामी हो, चाहता है हिंदुओं के पर्वों की बदनामी हो, वो चाहता है हिंदुओं के उत्कर्ष की बदनामी हो, और इसलिए वो बार बार इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। लेकिन हमारा समाज इतना जागरूक है कि उन विपक्षियों को बार बार मुंह तोड़ जवाब देता, जूता मारता है, जूता। और इसके बाद भी अगर उनको शर्म नहीं आती है तो उनका काम। विश्व हिंदू परिषद का जो मुख्य द्वार है उसके बगल में ही सीता रसोई चल रही है। देश भर से जो लोग आते हैं, कोई भी आकर यहाँ पर अन्न ग्रहण कर सकता है। सड़क में चलते हुए हमेशा यहाँ पर आप लंबी लंबी पंक्तियां देख सकते हैं, और बहुत उत्कृष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है। अंदर भी 2 भोजनालय हमारे हैं, वो भी मतलब कुछ भोजनालय तो 24 घंटे चलते हैं। ये सीता रसोई और अन्नपूर्णा 24 घंटे चलते हैं, कभी भी कोई भी आकर भोजन कर सकता है। मिष्ठान, जलेबी, दूध, वो सब कुछ यहाँ प्रदान करते हैं। तो एक अच्छा अनुभव आप सबको भी हो रहा होगा, और हम सेवा करने वाले लोगों को तो होता ही है।